नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, महाराष्ट्र में क्रूर मुगल शासक रहे औरंगजेब को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी बॉलीवुड फिल्म छावा रिलीज के बाद यह मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। अब राज्य के हिंदूवादी संगठन खुलकर औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग करने लगे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि औरंगजेब की कब्र हटाई जाए, अन्यथा बाबरी स्टाइल में कार सेवा करेंगे। महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस मुद्दे पर बोले थे। उन्होंने कहा था कि हमें भी लगता है कि औरंगजेब की कब्र हटाई जाए। कांग्रेस राज में इस कब्र को एएसआई का संरक्षण मिले, लेकिन कुछ चीजें कानूनी तौर पर करनी पड़ती हैं। अब हाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने धमकी दी है कि अगर संभाजी के खुलदाबाद से औरंगजेब की कब्र नहीं हटी तो वो लोग कार सेवा करेंगे और उसी प्रकार से इस कब्र को हटा दिया जाएगा जिस प्रकार से बाबरी को हटाया गया था 1992 में। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों संगठनों ने कहा है कि वो पहले 17 मार्च को राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे जिसमें कानूनी तरीके से पहले कब्र हटाने की मांग की जाएगी। अगर बावजूद इसके सुनवाई नहीं हुई तो राज्यव्यापी कार सेवा और विरोध प्रदर्शन दिखाई देगा धरातल पर। बता आपको यह दे कि औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पिछले सप्ताह राज्य मंत्री नीतीश राणे द्वारा उठाई गई थी। वहीं खुद सीएम ने भी इसका समर्थन किया था और कहा था कि कार्रवाई कानून के अंतर्गत होनी चाहिए। आज जवाब तो चाहिए में हम कई सवाल इस विषय से संबंधित उठाएंगे। सवाल जैसे कि क्या जो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुआ वो इतिहास दोहराया जाएगा? क्या जो अयोध्या में देखा गया क्या फिर से महाराष्ट्र में उसकी एक झलक दिखाई देगी? क्या यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और आखिरी सवाल यह कि जिसने कृष्ण जन्मभूमि पर हमला करवाया, देश में उसकी कब्र आखिर है क्यों अब तक, और उससे हमदर्दी लोगों को क्यों इतनी ज्यादा होती है, इसकी भी बात करेंगे। उन तमाम लोगों को हम एक्सपोज करेंगे जो इस प्रकार की मानसिकता लेकर चलते हैं। कृष्ण जन्मभूमि पर हमला जिसने करवाया, देश में उसकी कब्र कैसे हो सकती है? जिसने हिंदुओं पर जजिया कर दोबारा लगाया, उसकी कब्र हिंदुस्तान की धरती पर कैसे हो सकता है? ये तमाम सवाल आपने देखे, इसी को आधार बनाएंगे। एक लंबा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और ये तीखे सवाल, ये सुलगते सवाल सुदर्शन न्यूज आज उन सभी से पूछेगा। लेकिन सबसे पहले क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस मांग के उठने के बाद, वो देख लीजिए जरा। उसके बाद में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपसे परिचय भी कराएंगे उन तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले रिएक्शंस देखिए। छत्रपति संभाजी नगर में जो खुलताबाद है, वहां पे जो कलंकित कब्र है, हम तो कलंकित ही बोलेंगे क्योंकि वो कलंक है हमारे महाराष्ट्र के ऊपर। छत्रपति संभाजी महाराज के हत्यारों का वहां पे कब्र बन रही है और उसको पूजा जा रहा है। तो ये पूजा होने के बाद में क्या होता है, वो समाज वैसा निर्माण होता है कि हम जब समाज को प्रेरित करते हैं किसी शौर्य के इस पे, तो ये कलंकित जो अत्याचारी राजा था, शासक था, उसकी कब्र वहां पे है और वो हमें खुना रही है कि हमारी गुलामगिरी थी, हमारी लाचारी थी, हिंदू समाज पे जिसने वो जुल्म ठाए और अत्याचार किए, हमारे बहन बेटियों को बटाया, हम उसको प्रेरित करें कि आज भी हिंदुस्तान को उस पर पूजा जा रहा है। तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद उसको हटाने की मांग कर रही है और हम 17 तारीख को अभी तो बस निवेदन दे रहे हैं सरकार को कि वो जल्द से जल्द उसे हटाए, पूरे शासकों के नियमों के अनुसार हटाए। उनको हम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब सब हिंदू समाज में जागरण हो रहा है तो सरकार उसकी जनमानस की आस्था रखे और पूरे नियमों के अनुसार वो कब्र वहां से हटा दे। हिंदू द्वेष्टा, क्रूर कर्मा, खलनायक औरंगजेब जो है, इसकी कब्र संभाजी नगर में है। हम वर्तमान राज्य सरकार से यह विनती भी कर रहे हैं और यह निवेदन भी कर रहे हैं कि इस कब्र को तुरंत हटा दिया जाए। परकीय कौन सा भी आक्रांता जिसने इस भारतीय समाज के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण किए, उनके धर्मांतरण का प्रयत्न किया और फिर भी वो नायक बन के घूम रहा है, यही स्वतंत्र भारत में बहुत बड़ी गुलामी की निशानी है। तो ऐसे किसी भी खलनायक की कब्र ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं रहनी चाहिए। तो वर्तमान राज्य सरकार तो कब्र के विरुद्ध होगा युद्ध, और
ये जो मांग की गई है उसके बाद में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये मांग आज उठी, लेकिन उस अब तक ये औरंगजेब की कब्र आखिर संभाजी नगर में क्यों थी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ कौन कौन सा मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यही है, क्या 1992 वाला इतिहास महाराष्ट्र में दोहराया जाएगा क्या, क्योंकि मांग पुरजोर तरीके से उठी है। अयोध्या में जो हुआ, क्या महाराष्ट्र में भी वही होने जा रहा है क्या, इस आहट के बीच हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ महादेव बाबा हिंदू धर्मगुरु कनेक्ट हो गए, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि उनकी राय आखिर क्या है इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। हमारे साथ अवरल मलिक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कुछ ही पलों में जुड़ने वाले हैं, आप उनको भी स्क्रीन पर देख पाएंगे कुछ ही देर में। उनसे भी आपका परिचय हम करा रहे हैं और उसके बाद में उनसे भी सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे, क्योंकि सरकार इनकी इस वक्त महाराष्ट्र में है। हमारे साथ आनंद राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। आनंद राय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इनसे भी हम सवाल जवाब इस पर उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि समाजवादी पार्टी का इस पर क्या टेक है। हमारे साथ इतू खान मुस्लिम स्कॉलर कनेक्ट हो गए हैं। इतू खान जी, आपका भी बहुत स्वागत है, राम राम आपको। हमारे साथ तमाम मेहमान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शुरुआत में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आनंद राय जी से करूंगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले हम जानेंगे। आनंद राय जी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने यह मांग की है कि औरंगजेब की कब्र हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए, इसको तत्काल हटाया जाए। अगर नहीं हटाया गया, पहले तो शांति से हम मांग करेंगे, अगर नहीं हटाया गया तो जो बाबरी की मस्जिद के साथ हुआ था वही औरंगजेब की कब्र के साथ होगा। समाजवादी पार्टी का क्या टेक है इस पर? पैनल में बैठे सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहता हूं कि औरंगजेब देश का मुद्दा जो है, कब्र, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, ये नहीं है। आज का जो मूल मुद्दा है देश के, वो है महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी। नहीं, एक आनंद राय जी, एक काम करिएगा, ये जो आपके जो मुद्दे हैं इसको एक लिस्ट बना के सुदर्शन न्यूज को मेल कर दीजिएगा, हम लोग इस पर आगे चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज का जो विषय मैं चाहूंगा इस पर आप पहले जवाब दे दीजिए। मैं आपका जो विषय इसी पे आ रहा हूँ ना। हाँ। हमने क्या कहा, देश क्या सोचता है, क्या चाहता है, मैं इस पे आ रहा हूँ। और फिर मैं आऊंगा उस पे। औरंगजेब की कब्र कहाँ रहेगी, नहीं रहेगी, ये देश और संविधान तय करेगा। हम आप कौन होते हैं तय करने वाले? हमारी आपकी क्या हैसियत है? भाई, हम लोग बहुत ऊंची चीज है जो देश का संविधान कहेगा, जो लोकतंत्र कहेगा, हम उसके साथ हैं। भाई, देश के मुखिया हटा दें, प्रधानमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के। बस मुझे इस पर हाँ या ना एक थोड़ा ओपनिंग रिमार्क में मिल जाए आनंद भाई, तो उसके बाद में फिर हम बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया लूंगा। आप इसके पक्षधर हैं या नहीं हटने के? देखिए, हम फिर आपसे वही कह रहे हैं। देखिए, हम हटने वाले, चाहे हमारी पार्टी हटने वाली क्या होती है? जो सत्ता में है वो जवाब दे हमको कि भाई आप हटाना चाहते हैं कि रखना चाहते हैं। हम विपक्ष में बैठे नहीं, वो तो कह चुके हैं। अरे फडणवीस साहब तो बाकायदा विधानसभा में बोल चुके हैं कि वो नहीं होना चाहिए, वो तो बोल चुके हैं। मैं बस समाजवादी पार्टी का इस पर टेक जानना चाह रहा था। अबू आजमी आपके प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के। वो दिन भर औरंगजेब के नाम पे जो है वो माला जपते हैं, वो दिन भर औरंगजेब करते रहते हैं। इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा कि अबू आजमी वाली मानसिकता ही ये समाजवादी पार्टी की भी वही मानसिकता है क्या? ये समझनी जरूरी थी। मैं आऊंगा इस पर, विस्तार से हम बात करेंगे। मैं मौका दूंगा, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि आप ना गोल घुमाने लगे डिबेट शुरू होते ही। मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि बाकी मेहमान भी आप देख रहे हैं पैनल में। आनंद जी, मैं एक बार सभी का ओपनिंग रिमार्क ले लूं, फिर हम कमिंग बैक फिर से आऊंगा। आप अपनी बात यहीं से शुरू कीजिएगा। रिक्वेस्ट है, निवेदन है आपसे, हाथ जोड़कर निवेदन है, बने रहिए। हमारे साथ महादेव बाबा भी हिंदू धर्मगुरु, उनसे भी प्रतिक्रिया लूंगा। लेकिन अवरल मलिक, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बाद में अब मैं आपका टेक इस पर जानना चाहूंगा। फडणवीस सरकार वहां पर है महाराष्ट्र में, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये मांग कर रहे हैं कि क्रूर शासक रहा औरंगजेब, उसकी कब्र हटनी चाहिए। अगर नहीं हटी तो जिस प्रकार से बाबरी को हटाया उसी प्रकार से उसको भी हटा देंगे। आप किस प्रकार से इसे देख रहे हैं? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी औरंगजेब को अपना आइडियल, अपना प्रेरणा स्रोत किस प्रकार से मानती है वो अबू आसिम आजमी ने स्पष्ट कर दिया। और अबू आसिम आजमी इज इक्वल्स टू समाजवादी पार्टी। अबू आजमी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं और मुलायम सिंह यादव जी के कितने करीबी थे और अखिलेश जी के कितने करीबी हैं, वो किसी प्रकार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड ही माना
ठीक है, मुझे लगा जहां कुछ तक जी का और जहां तक औरंगजेब का विषय है, तो इस चीज को बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक सुदर्शन न्यूज टेलीविजन के माध्यम से करोड़ों दर्शकों को कहना चाहूंगा कि औरंगजेब से किसी प्रकार का किसी का संबंध नहीं है और ना होना चाहिए। आखिर ये समाजवादी पार्टी वाले, कांग्रेस पार्टी वाले, अबू आजमी ये किस प्रकार से आखिर अपने आप को कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं? मुगलों से, क्रूर शासकों से, आक्रांताओं से, औरंगजेब जैसे क्रूर शासक से आखिर ये अपने आप को किस आधार ये पर जो connected लुटेरे महसूस आए कर थे रहे हैं? अविरल, ये जो मुगल लुटेरे आए थे, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। बाबर औरंगजेब बाबर की बाबर किसी बाबर की का कोई बेटा आवश्यकता हुमायूं, भारत में हुमायूं नहीं का है। अकबर, अकबर का औरंगजेब शाहजहां, कोई शाहजहां का आवश्यकता नहीं। औरंगजेब, ये जो लंबी सूची है इन आक्रांताओं की जो बाहर से आए, हमारे देश को उन्होंने लूटा। अब हमारे देश के ही नागरिक, ये जो तमाम जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम इस मुल्क के हैं, ये मुल्क हमारा है, ये जो बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं, वो लोग आज जब इस प्रकार की मांग उठती है, कोई हिंदूवादी संगठन या कोई भी संगठन ये कह देता है कि औरंगजेब नाम की चीज नहीं होनी चाहिए इस हिंदुस्तान में, तब इस पर इन लोगों को आपत्ति क्यों होने लग जाती है, इनका दिल क्यों दुखने लग जाता है, ये समझने वाली बात हो जाती है। इस पर भी मैं टेक जानना चाहूंगा। इतू खान, प्रतिक्रिया आपकी लूंगा। इतू खान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार प्लीज आप अनम्यूट हो जाइए, तब आपकी आवाज हम सुन पाएंगे। अनम्यूट हो जाइए। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। मैं चाहूंगा आपका जो भी डिवाइस है एक बार उसको अनम्यूट कर लीजिए, उसके बाद में आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। एक लास्ट ट्राई करता हूं, उसके बाद में फिर मैं महादेव बाबा की प्रतिक्रिया लूंगा। इतू खान जी, नहीं आ रही, नहीं आ रही। मैं जुड़ने की कोशिश करूंगा, एक बार जो भी टेक्निकल ग्लिच है उसको दूर करिए। पीसीआर रिक्वेस्ट है आपसे, उसके बाद में फिर हम इतू खान जी की प्रतिक्रिया लूंगा, जो कि बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है उनकी प्रतिक्रिया यहां पर। लेकिन महादेव बाबा, आप किस प्रकार से देख रहे हैं ये जो मांग उठी? आपको नहीं लगता ये मांग बहुत पहले उठ जानी चाहिए थी? औरंगजेब की जो वहां कब्र है वो क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है हमारे देश में? सबसे पहले समय के पूर्ण गुरु बाबा आशुतोषांबर जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए जी, और मैं ये कहना चाहूंगा कि औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर शासक था। उसने भारत में बहुत सारे मंदिर तोड़े, हिंदुओं को अपमानित किया और बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्या की, और काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा। वहां पे ज्ञानवापी जो कुआं है उसमें कुआं में गाय का रक्त उसमें डाला और बहुत सारे संतों की हत्या की। इसी प्रकार से शिवाजी महाराज जी के पुत्र समाज जी के साथ जो बर्बरता की, जो अमानवीयता की, वह नहीं किया जा सकता है। उस मानवीयता को इस कारण से भारत के अंदर औरंगजेब की कब्र एक तरह से हिंदुओं को अपमानित कर रहा है, हिंदुओं को एक तरह से दर्द दे रहा है। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अविलंब इसको हटा देना चाहिए। ऐसे गुलामी की चीजों को और ऐसे क्रूर लोगों को, ऐसे राष्ट्रों की कब्र किसी भी कीमत पे नहीं रहनी चाहिए। इसको तुरंत अविलंब हटा देना चाहिए। और जो बाबरी से चर्चा की गई बात वो तो एक अलग बात है, वहां तो श्री राम मंदिर था ही, वहां बनना था। लेकिन ये तो महान सक्सेस था जिसने पूरे हमारे भारत के अंदर और कितने राजाओं को और कितने लोगों को अपमानित किया। और खुद बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ी चीज ये है महादेव बाबा, बड़ी चीज ये है कि जो अपने परिवार का नहीं हुआ, उसने सत्ता पाने के लिए दारा शिकोह की हत्या कर दी 1659 में। वो व्यक्ति जो अपने छोटे भाई को जहर देकर मरवा दे, वो व्यक्ति जो अपने पिता को कैद कर दे और उनकी मौत हो जाए वहां पर, वो व्यक्ति जो धार्मिक रूप से सबसे बड़ा असहिष्णु अगर कोई रहा है तो वो औरंगजेब रहा है। उसने किस प्रकार से गुरु की हत्या करवाई, उसने किस प्रकार से जजिया कर दोबारा लगाया, किस प्रकार से हिंदुओं पर हमले करवाए, जिस प्रकार से उसने फरमान दिखाया, सुनाया कि जहां जहां भगवा देखे वहां वहां लाल कर दो, इस प्रकार की चीजें। आज उस व्यक्ति को हिंदुस्तान की धरती पर पूजा जा रहा है। यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है इस देश का? हम तो कह रहे हैं कि हटाइए इस कब्र को, अगर नहीं हटाते इसी के ऊपर कोई शौचालय वगैरह बनवा दीजिए, हम सब उसको एडजस्ट कर लेंगे, हमको नहीं आवश्यकता उसकी। जब ये मांग उठ रही थी शुरुआती दौर में, जब ये कहा गया कि भाई राम मंदिर की जगह पे जो है वहां पर आप हॉस्पिटल बनवा दो, वहां पर धर्मशाला बनवा दो, इस प्रकार की बातें बहुत लोगों ने की। आज वही लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि वहां पर शौचालय बनवा दो? हम लोग मांग कर रहे हैं जो कब्र है औरंगजेब की, उसी के ऊपर आप शौचालय बनवा दो या कुछ प्रकार की कोई चीज बनवा दो। उसकी कब्र की यहां आवश्यकता क्या? कौन है वो? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इतू खान जी, मुझे लगता है कि अभी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, शायद कनेक्टिविटी बेहतर हो गई हो, तो प्लीज इस पर आपकी प्रतिक्रिया।
इतू खान जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। मेरा निवेदन है कि इतू खान को जोड़ा जाए। इतू खान जी एक बार फिर से आप प्लीज जुड़िए, आपकी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है इस पर। बतौर मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए इतू खान जी, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मुझे लग रहा है शायद कुछ उनकी डिवाइस में कुछ एरर है, नहीं आ पा रही है। वी आर ट्राइंग अ लॉट, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही इतू खान। देखिए, बड़ी बात यह है कि औरंगजेब की कब्र के खिलाफ कार सेवा होने जा रही है। 17 मार्च से चलो संभाजी नगर आंदोलन की शुरुआत हो रही है। ये कुछ इंफॉर्मेशन भी हम ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। शिव जयंती के मौके पर तहसील स्तर पर जो है वो धरना दिया जाएगा। कब्र हटाए महाराष्ट्र सरकार, बाकायदा लिखित में ये मांग की जा रही है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से। कब्र नहीं हटाई तो बड़ा आंदोलन होगा। और इस बात की भी चर्चा बहुत हो रही है कि 1992 वाला इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। औरंगजेब की कब्र तुरंत हटाए। हालांकि इसके पक्षधर जो है वो खुद मुख्यमंत्री भी रहे, इसके भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि सरकार चाहती है, लेकिन जो भी चीजें होगा वो संवैधानिक दायरे में रहकर होगा। ये बात भी हाईलाइट किया मुख्यमंत्री ने। लेकिन हमारे साथ जो आप पूरा पैनल देख रहे हैं उनसे हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। आनंद राय जी की छोटी सी प्रतिक्रिया और लूंगा, उसके बाद अवरल आ रहा हूं। इतू खान जी से जुड़ने की कोशिशें लगातार जारी हैं। हमारे साथ आनंद राय जी। आनंद राय जी, ये जो सजेशन मैंने दिया, कई लोग ये सजेशन दे चुके हैं कि इसकी जो कब्र है वहां पर शौचालय बना दिया जाए, कैसा रहेगा? सार्वजनिक शौचालय कैसा रहेगा? मैं क्या कहता हूँ, आप शौचालय बनाने की बात करें, जो जिसकी जैसी जलेबी मत बनाइएगा आनंद भाई, जलेबी मत बनाइएगा। मैं चाहूंगा कट्टू कट जवाब आपका। मैं क्या कहूँ, हिंदू मुस्लिम आज जाके लड़ जाएं आपस में, यही आप चाहते हैं? नहीं, हम ये नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जिसने धार्मिक असहिष्णुता फैलाई, जिसने हिंदुओं को कटवा दिया, हालांकि उसकी जड़ें तो संभाजी महाराज ने खोद दी थी। उसके सल्तनत की जड़ें संभाजी महाराज खोद कर गए, तो उसके बाद में धीरे धीरे करके पूरा मुगल ही समाप्त हो गया। हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन कब्र खोदने की बारी है, इस पर कुछ कहिए। औरंगजेब का सेनापति कौन था मुझे बताइए? उदयभान सिंह। अरे यार, आप फिर से क्या वो भी लीपा पोती मत करिए आनंद राय जी, लीपा पोती मत करिए। ये लीपा पोती वाली बात मुझे समझ में नहीं आती। उसका ये कौन था, उसका फलाना कौन था, ढिमकाना कौन था, ऐसे बहुत जयचंद देखे हैं। ये पृथ्वीराज चौहान के जमाने की बात नहीं है, हर एरा में जयचंद आए हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसकी हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। आज की बात करिए, आज की बात करिए। आप एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, यहाँ पर आए हैं, ये विषय चैनल ने उठाया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। अब आप ये कह रहे हैं आनंद राय जी कि हम ये चाहते हैं हिंदू मुसलमान लड़ जाएं। अरे मुसलमान क्यों लड़ेगा? मुसलमानों का कौन वो जीजा लगता है वो औरंगजेब? मुसलमान क्यों लड़ेंगे जाके? अरे मुसलमानों के पास कोई काम नहीं है क्या? मुसलमान इस देश का नागरिक है, मुसलमान इस देश का नागरिक है, इसी देश को लूटा इन मुगलों ने, तो मुसलमान क्यों लड़ेगा जाके? अवरल करने वाले भड़काऊ बयान देने क्या जरूरत? हमारे और आपके परिवार रूल की पॉलिसी के आधार पर चल रहा है, ये जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी थी तो 80-20 की राजनीति कर रहे थे, वो भी सबने देखा। ये 80-20 की राजनीति के आधार पर चलने वाले लोग हैं। ये औरंगजेब को अपना मार्गदर्शक मानने वाले लोग हैं, औरंगजेब को अपना प्रेरणा स्रोत मानने वाले लोग हैं। और ये देश इस प्रकार से नहीं चलेगा, ये देश इस प्रकार से वो भी तो संभाजी महाराज से लड़ने आया था। नहीं करेगा, इस चीज को आप याद रखिए। ये देश संविधान के आधार पर चलेगा। ये डिबेट नहीं है, ये डिबेट नहीं है, ये लड़ने लड़ाने वाले बात जनता समझ चुकी है। बहुत अब समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं मीडिया बंधुओं से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ऐसे। मैं भी आपसे आनंद राय जी तब से हाथ जोड़कर ही निवेदन कर रहा हूँ। आनंद राय जी, मैं भी हाथ जोड़कर, देखिए दोनों हाथ जोड़ लिए मैंने, और निवेदन आपसे कर रहा हूँ कि अपना स्टैंड क्लियर रखिए, बहुत लाउड एंड क्लियर रखिए, लाउड एंड क्लियर रखिए। ये मत जलेबी घुमाइए। अगर आपसे ये सवाल पूछा गया है कि समाजवादी पार्टी का इस पर क्या टेक है, तो आप जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान लड़ जाएंगे। अब इसमें कौन सा हमने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बोल दिया, या हमने ऐसे कौन सा विषय उठा दिया? औरंगजेब था कौन, उसको लेकर इतनी हमदर्दी समाजवादी पार्टी में क्यों है? आप बोलने देंगे कि नहीं? अभी बोल लीजिए। हमने कहा कि जो मैंने 2-3 बार मौका दिया। अब सवाल ये है ना, एक मिनट अवरल, एक सेकंड, समाजवादी पार्टी का क्या टेक है वो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का क्या टेक है कि सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग भाई भाई। औरंगजेब ने जो गलती किया, क्रूरता किया, हम किसी और मुस्लिम भाई से नहीं सुनना चाहते। चाहे कोई हिंदू राजा मुसलमानों पर अत्याचार किया हो तो किसी मुसलमान के ऊपर ना जाए। हम अपनी प्रेम मैं रोक रहा हूँ, मैं एक रोक रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ। आनंद जी आ रहा हूँ मैं अपनी बात यहीं से आप बढ़ाइएगा। मुझे लगता है शायद इतू जी कनेक्ट हो गए हैं। इतू खान जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जा रही है?
हाँ इतू खान जी, आपकी आवाज अब आई है प्रॉपर, आपकी आवाज आ गई है। इस विषय पर आपका टेक क्या है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। ये जो आप लोग नया नया मुद्दा लाते हैं, बहुत अच्छे मुद्दे लाते हैं, कोई देश का मुद्दा बचा ही नहीं। एक ही मुद्दा बचा हुआ अभी आप लोग का, औरंगजेब। कहे कि दूसरा तो देश का और कोई मुद्दा है नहीं आप लोग के पास। नहीं, मैंने बोला ना, वो आनंद राय जी और आप दोनों लोगों से निवेदन है कि आपको जो मुद्दे मनपसंद वाले हैं ना, मुझे लिखकर सुदर्शन न्यूज को मेल कर दीजिएगा। हम आपके मुद्दों के हिसाब से, अब जितना प्रोग्राम चलेगा वो इतू खान के हिसाब से चलेगा, ठीक? देखिए, हम किसी के साथ नहीं चल रहे हैं। आप लोग जिस तरह से नाथूराम करके, अरे आप विषय पे आइए ना, आप विषय पे आइए। बतौर एक सेकंड अवरेल, एक सेकंड इतू खान जी, एक सेकंड। देखिए अब आपकी आवाज आई, मैं थोड़ा समय दूंगा आपको। इतू खान जी अब आपकी आवाज आई, थोड़ा समय दूंगा। नहीं, एक मिनट अवरेल, एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड। अवरेल एक सेकंड रुक जाइए। इतू खान जी मैं पूरा समय आपको दूंगा। बतौर एक भारतीय मुसलमान, आप किस प्रकार से देखते हैं औरंगजेब के उस शासनकाल को, और उससे ये हमदर्दी इतू खान को क्यों है? वो कौन ऐसा आपका आध्यात्मिक गुरु है, या कौन उसने ऐसा बहुत बड़े बड़े काम कर दिए हैं देश के लिए, तो उसके लिए आपको दुख हो रहा है? अगर विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल वाले कह रहे हैं कि हटाइए उसके कब्र को, क्या काम है उस कब्र का? वो तो लुटेरा था। देखिए, पहली तो बात यह है कि हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह करके कहने का है कि वो बहुत बड़े एक अच्छे गुरु भी गुजरे हैं। सिर्फ वो शासन में आप लोग के नजर में वो खराब है। पहली बात, आपके पास कोई मुद्दा है नहीं। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से औरंगजेब मसीहा था। ताली बजा दीजिए भैया इनके लिए, इतू खान जी के लिए तालियां बज जाएं। इतू खान जी के लिए तालियां। इतू खान जी जैसे लोग ऐसे एक्सपोज हो जाते हैं। इतू खान जी जैसे लोग ऐसे एक्सपोज होते हैं। इतू खान जी, मैंने आपसे कहा कि भारतीय मुसलमान होने के नाते आप कहते हैं कि ये मुल्क हमारा है, हमें मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे। आप इस प्रकार की बातें करते, कौन हमको पाकिस्तान भेजने की बात करता है? लेकिन जब औरंगजेब के बारे में सवाल पूछ लो तो अल्ली बेते। अरे आप मुद्दे पे आओ भैया, आप मुद्दे पे आओ। अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये भारतीय संविधान को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इतू खान जी आपको तो समर्थन करना चाहिए ऐसी मांगों का। इतू खान जी आपको तो समर्थन करना चाहिए औरंगजेब साहब कि ये औरंगजेब नहीं, ये बाबर। मैं 1526 से लेकर 1706 की बात कर रहा हूं। ये जो पूरा एरा था, नहीं, ये 1526 से लेकर 1706 तक का ये जो पूरा एरा था, सबसे लंबा शासन औरंगजेब ने किया। औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा लगाया। उसने हिंदुओं को कटवाया, हमारे मंदिरों पे हमला किया, उसने मथुरा से लेकर काशी तक हमले कराए, और उसकी कब्र रहेगी। नामो निशान मिटा देंगे औरंगजेब का, समझ लीजिए ये चीज। औरंगजेब का क्या काम हमारे देश में? क्या निकालिएगा आप? औरंगजेब का काम क्या है हिंदुस्तान में भैया, ये बताओ पहले। कौन लगता है वो आपका? अरे ये इतू खान साहब, आपके जैसे लोगों को कन्वर्ट कराकर वो तो निपट गया, और आप लोग बैठ के यहां वकालत कर रहे हैं। ये उसी के तलवार की डर से सलवार पहनी थी कई लोगों ने, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। कितने कन्वर्जन हुए औरंगजेब के समय में, कितने कन्वर्जन हुए? अब तो आज भी हो रहे हैं। अरे आज हो रहे हैं तो हम लोग बैठे क्यों हैं? हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन अगर औरंगजेब की कब्र है संभाजी नगर में, संभाजी के हत्यारे की कब्र नहीं, औरंगजेब की कब्र नहीं रहेगी। संभाजी नगर एक जगह है महाराष्ट्र की, वहां उसका कब्र है, उसकी कब्र वहां नहीं होनी चाहिए। यह मांग विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने उठाया, इसको हमने मुद्दा बनाया, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब इतू खान जी को ये बात चुभ क्यों रही है, बुरी क्यों लग रही है? इतू खान क्यों आप नाथूराम गॉड्स को क्यों पूछ रहे हैं? नाथूराम गॉड्स को हटाइए नहीं यहाँ से, जो गांधी जी देश की आजादी के लिए जिसको गोली मारा, उसका जब मैं बात करता हूं जापान की, पहुंच जाते हो चीन, मुद्दा डाइवर्ट क्यों करते हो इतू खान? आप अपना बताओ ना एजेंडा। एक्सपोज होने का डर है ना, एक्सपोज होने का डर है। समाजवादी पार्टी का तो समझ में आता है, समाजवादी पार्टी का तो समझ में आता है। वोट बैंक वाला मामला है भैया, वोट बैंक नाराज होगा। आपका कौन सा वोट बैंक नाराज हो रहा है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। मैं आऊंगा आनंद राय जी से भी इस पर सवाल। कह दिया गया है कि भैया एक बड़ा आंदोलन होगा अगर सरकार इसको नहीं हटाती है संवैधानिक दायरे में रहकर। तो सवाल यही कि 1992 वाला इतिहास क्या फिर से दोहराया जाएगा क्या?
इस पर हम सवाल जवाब कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जो जुड़े हुए, एक बार चाहूंगा एक बार फिर से स्क्रीन पर उनको दिखाया जाए। हमारे साथ एक बार फिर से बता दें आपको, आनंद राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो कुछ ही पलों में दिखाई देंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। महादेव बाबा दिखाई दे रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु यूतू खान जी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए, नियमित अंतराल पर वो जुड़ते रहते हैं। और अवरल मलिक भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। अवरल, आप किस प्रकार से देखते हैं जब यूतू खान जी इस प्रकार से कहते हैं कि औरंगजेब मसीहा था, औरंगजेब के नाम का कलमा पढ़ने लग जाते हैं, औरंगजेब की माला जपने लग जाते हैं यूतू खान जी जैसे लोग, आनंद राय जी जैसे लोग समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपना वोट बैंक बचाने के लिए उसकी क्रूरता को भूल जाते हैं और उसको महान बताने लग जाते हैं। अवरल मलिक बतौर व्यक्तिगत एक व्यक्ति, इस हिंदुस्तान का नागरिक, एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, आप किस प्रकार से देखते हैं? जी नहीं, देखिए, इन्हें बताना चाहिए कि आक्रांता से, क्रूर शासक से आखिर इनका क्या संबंध है, इस विषय पर इन्हें बोलना चाहिए। और जहां तक विषय समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, इंडिया अलायंस का जहां तक विषय अबू आसिम आजमी और आनंद राय जी का जहां तक विषय है, ये लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, सनातनियों को अपमानित करने वाले लोग हैं, 80-20 की राजनीति करने वाले लोग हैं, डिवाइड एंड रूल के आधार पर पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, ये बांटो और राज करो के आधार पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन इन्हें स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए, ये देश की जनता समझ चुकी है और प्रत्येक सनातनी जाग चुका है, प्रत्येक हिंदू जाग चुका है और अपने अधिकार के लिए लड़ना निश्चित रूप से प्रत्येक हिंदू जानता है। और निश्चित रूप से संविधान के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए प्रत्येक हिंदू अपनी लड़ाई निश्चित रूप से लड़ेगा, अपने किसी भी अधिकार का हनन कोई हिंदू नहीं होने देगा। इस चीज को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। और साथ ही साथ जहां तक विषय यूतू खान जी का, यूतू खान जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, कम से कम ये सनातनियों को अपमानित ना करें, कम से कम ये हिंदुओं को अपमानित ना करें, कम से कम ये भारतीयों को अपमानित ना करें, ये स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित ना करें, ये एक प्रकार से क्रांतिकारियों को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं, ये एक प्रकार से औरंगजेब को सम्मानित करके प्रत्येक नागरिक का अपमान करने का कार्य कर रहे हैं, मां भारती का अपमान करने का कार्य कर रहे हैं। इन्हें स्पष्ट रूप से उत्तर देना चाहिए कि भारतीय मुसलमानों का मसीहा औरंगजेब कैसे हो सकता है। भारतीय मुसलमानों से औरंगजेब का कोई लेना देना नहीं है। इस चीज को इन्हें स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए और इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान का रंग कम से कम ना दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो सबके साथ और सबके विकास की बात करता है, जबकि समाजवादी पार्टी एक वर्ग के साथ और एक वर्ग के विकास की बात करते हैं। ये एक वर्ग के लिए तन समर्पित, एक वर्ग के लिए मन समर्पित, एक वर्ग के लिए धन समर्पित, एक वर्ग के लिए सरकार समर्पित, एक वर्ग के लिए सत्ता समर्पित, एक वर्ग के लिए पार्टी समर्पित। इस आधार पर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश को चलाने का कार्य कर रहे थे। मैं वही हम लोग वही इशू के यहाँ रेज कर रहे हैं, हम उसी इशू के यहाँ रेज कर रहे हैं। देखिए, जब ब्रिगेडियर उस्मान की बात होती है तो बड़े सम्मान के साथ हम लोग ब्रिगेडियर उस्मान की बात करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की बात होती है, बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। इसका स्वागत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। इस औरंगजेब ने हिंदुस्तान के लिए क्या किया, यूतू खान, क्यों तकलीफ होती है? देखिए, आप लोग के बात बता रहे हैं, हम इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते जो ज्यादा बोलेंगे, लेकिन इतना चीज ये है कि आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है नया फिर आगे उसी पे, मतलब आपने चलिए ये तो स्वीकार किया, चलिए आपने ये तो स्वीकार किया कि आप जानते नहीं है कुछ, लोगों को आप गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे सनातनी भाइयों को अवरल एक मिनट संविधान के आधार पर चलने वाले नागरिक को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। यूतू खान कुछ बोलना चाह रहे हैं, चाहिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानना चाहिए, आपको अपना आइडियल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानना चाहिए, अपना प्रेरणा स्रोत अंबेडकर जी को आपको मानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जी के आधार पर चलने का काम करती है, तो वही समाजवादी पार्टी औरंगजेब को किस प्रकार से अपना आइडियल मानने का काम करती है, वो अबू आसिम आजमी जी के स्टेटमेंट पे हम भी बोलने जानते हैं, समझे ने? आप लोग जो कुछ नाटक में ड्रामाबाजी कर रहे हैं। सनातन का धर्म क्या आज पैदा हुआ है? आप सनातन धर्म कर रहे हैं, सनातन धर्म गरीब बड़े शोषित आदिवासी महिला युवा बेरोजगार संत सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। हम तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में बिलीव करते हैं, हम फंडामेंटल राइट्स में बिलीव करते हैं, हम राइट टू इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। और उसके साथ साथ सुन लीजिए, हम तो संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार दान करने में जनता को विश्वास रखते हैं। इस चीज को आपको स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। आप बताइए क्या क्या किस किसान के हित में निर्णय लिए, किस व्यक्ति के हित में निर्णय लिए? सनातनियों को अपमानित करने का कार्य किया, औरंगजेब के द्वारा किस प्रकार से मंदिरों को तोड़ने का काम किया गया, वो सबने देखा। सनातन को कुचलने का प्रयास, देश की संस्कृति को अपमानित करने का कार्य किस प्रकार से औरंगजेब के द्वारा किया गया, वो सबने देखा। भारतीय संस्कृति को किस प्रकार से
नुकसान पहुंचाने का कार्य ठीक क्रूर है शासक औरंगजेब के अविरल, द्वारा किया गया। अविरल मुझे लगता है कि हमको इतू खान जी को मौका देना चाहिए ताकि इतू खान जी की जो विचारधारा है वो देश सुने, जाने और समझे। नहीं, देश सुने, जाने और समझे। ये लोग, इतू खान जी जैसे लोग अशफाक उल्लाह खान के बारे में बात नहीं करेंगे जो काकोरी कांड के नायक थे, ये ब्रिगेडियर उस्मान की बात नहीं करेंगे, ये एपीजे अब्दुल कलाम की बात नहीं करेंगे, ये तमाम जो ऐसे मुसलमान रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए उसकी बात नहीं करेंगे। इनको हमदर्दी है औरंगजेब से, इसलिए सुनना चाहिए आज इतू खान को। अकबर महान चिल्लाएंगे, बाबर चिल्लाएंगे, वही ये शाहजहां चिल्लाएंगे, ये मुगल चिल्लाएंगे, कलाम साहब की बात अभी पैदा हुए हैं, पहले तो सनातन थी। एक मिनट सुनिए, जरा सुनिए इतू खान को, सुनिए इतू खान जी को सुनिए। एक मिनट अविरल, एक मिनट अविरल, एक मिनट इतू खान जी बोलिए, मंच आपका, बोलिए। सनातन धर्म क्या 2014 के बाद आई है? सनातन जाग गए, सनातन क्या, सनातन के लिए पहले क्या मुर्दा थी? सनातन पहले भी थे, आज भी और कल भी रहेगा। लेकिन आप लोग ऐसा सनातन को बेच के खा रहे हैं। आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ सनातन को बेचने के अलावा। सनातन जाग गई, क्या जाग गई है सनातन? इसमें सनातन कल भी जागा था, आज भी जागा है। इसमें आप लोग अपने मन के सभा को जगाएंगे। सनातन को देख कब तक नोटिस मैं ये हैरान हो रहा हूँ। नहीं इतू खान जी इसमें सनातन आपने कहां से घुसा दिया? मैं तो औरंगजेब की कब्र हटाने की बात कर रहा हूँ। सनातन जाग गई। अरे आप ये बताओ, चलो ठीक है, नहीं हटाते कब्र। अरे सुन लीजिए इतू खान जी, चलिए ठीक है, आपकी बात मान ली, नहीं हटाते कब्र। बीएचपी वाले गलत कर रहे हैं, बजरंग दल वाले गलत कर रहे हैं, सब मान लिए, ठीक है, बिल्कुल मान लिए, ये सारी चीजें हैं, ये मुद्दा भी बेकार है, सब कुछ मान लिया आपकी बात। अब मुझे एक बात बताओ, उसकी कब्र के ऊपर अगर एक सार्वजनिक शौचालय बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? आपके घर के कब्र पर सनातन बना दिया जाए, पूरी तरह अच्छा लगेगा? ये देखिए, ये लगी बात, जली ना, लगी बात। हाँ, आप क्यों बोलेंगे? मुझे पता था ये होगा, मुझे पता था। ये आप ही लोग थे जो कहते थे ना राम मंदिर की जगह पर वो बनवा दो, क्या नाम है वो, पुस्तकालय बनवा दो, अस्पताल बनवा दो, ये सब आप ही लोग तो कह रहे थे उस समय। आप कहिए ना यहाँ पर क्या करें, इसकी जगह पे क्या बनवा दे रहे हैं? उसकी जगह क्या बनवा दे? अरे वो तो ताजमहल बनाया, कुतुब मीनार बनाया। अरे ताजमहल, कुतुब मीनार की आवश्यकता नहीं थी। कुतुब मीनार नहीं बनवाया उसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया कुतुब मीनार है, कुछ पता है नहीं? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, गुलाम वंश का था वो। अरे सुन लीजिए भैया, कुतुब मीनार कब बनवा दिया? औरंगजेब ने कुतुब मीनार कब बनवा दिया? पता नहीं है कुछ। सरकार शौचालय ही बनाएगी, कोई बहुत बड़ा ब्रिज नहीं बना सकती है। आनंद राय मैं आ रहा हूं। देखिए एक चीज तो यहाँ एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने इतू खान जी की मुझे ज्यादा पता नहीं है तो उस पर मैं बोलूंगा नहीं, मुझे ज्यादा औरंगजेब का इतिहास नहीं पता तो मैं उस पर कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन इनको ये हिंदू मुसलमान वाला एंगल दिख जाता है, इनको लगता है कि हम मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम उस क्रूर औरंगजेब की बात कर रहे हैं, हम उस क्रूर औरंगजेब की बात कर रहे हैं जिसने अपने भाई दारा शिकोह का गला कटवा दिया, छोटे भाई को जहर देके मार दिया, जिसने अपने बाप को कैद कर दिया, जिसने धार्मिक असहिष्णुता फैलाई, जिसने सिखों के गुरु की हत्या करवा दी क्योंकि उसने धर्म नहीं बदला, जिसने जजिया कर लगाया, हिंदुओं को सताया, हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसने मंदिरों पर हमला किया, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई संगठन है इतू खान इस देश में जो ये मांग कर रहा है कि इस प्रकार की कोई कब्र नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो विषय अगर हमने उठा दिया तो इतू खान को चुभ क्यों रहा है? संगठन है, कैसा संगठन वो तो देश को विवाद वही तो कह रहा हूं ना, वही अगर वही ये मतलब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या आतंकवादी संगठन, महादेव बाबा क्या कहेंगे? इतू खान कह रहे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या आतंकवादी संगठन है, ये इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, इनके सारे बयान ठीक हैं और हमने उनके द्वारा उठाई गई एक मांग को मंच दे दिया तो उनको ये बात बुरी लग रही है। महादेव बाबा चाहूंगा कि अंग्रेजों ने इस देश के अंदर इतने सारे भवन बनाए, पार्लियामेंट भवन बनाया, चाहे इंडिया गेट बनाया, चाहे अनेकों ब्रिज बनाया, अनेकों प्रकार के उन्होंने निर्माण किए, पर कोई भी अंग्रेज यहाँ आकर ये नहीं कभी दावा करता कि ये मैंने बनाया, मेरे बाप ने बनाया। कुतुब मीनार ने षड्यंत्र पूर्वक और मंदिर को बदल कर उसमें नाम दिया और इसी प्रकार से आनंद पृथ्वीराज चौहान के जो राणा आनंद पाल जी, उन्होंने लाल किला बनाया था, उसको भी कब्जाया गया।
इसी तरह से तेजो महाराज था, शंकर जी का मंदिर था जिसको ताजमहल के रूप में परिवर्तित किया। तो ये सारे मंदिर सब कब्जा किए हैं और सबका आक्रमण हुआ औरंगजेब में। लेकिन बार बार औरंगजेब को अपना पिता कहकर, अपना बाप कहकर, ये खुद को भी अपने आप को, अरे ये लोग औरंगजेब को अपना बाप मानते हैं, ये सवाल है क्यों मानते हैं? औरंगजेब को अपना बाप क्यों मानते हैं ये लोग? ये सवाल है कि औरंगजेब ही मिला था क्या? अरे बहुत मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, उनको मानिए ना, उनको वालिद मानिए अपना, कोई आपत्ति किसी को नहीं होगी। आप वीर अब्दुल हमीद को मानिए, आप ब्रिगेडियर उस्मान को मानिए, एपीजे अब्दुल कलाम को मानिए, अशफाक उल्लाह खान को मानिए, काकोरी के नायक, इन सबको मानिए, अपना वालिद मानिए, आप इनको कुछ भी मानिए, हम सब आपकी सराहना करेंगे। लेकिन औरंगजेब की माला नहीं जपने देंगे आपको, औरंगजेब की माला नहीं जपने देंगे आपको। आनंद राय, ये देखिए आनंद राय क्या कहेंगे? ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम। ये देखिए, ये जो हम कह रहे हैं कि यहां पर औरंगजेब मूत्रालय बना दिया जाए। देखिए लग गए पोस्टर तूफान, देखो अगर देख पा रहे हो तो देखो, शायद और अच्छा लगे आपको। ये कुछ तस्वीरें लगी हैं, उसमें कुछ पोस्टर चिपकाए गए हैं, औरंगजेब आलमगीर टॉबाब जो लिखा हुआ है वहां पर कह दिया गया कि इसको शौचालय घोषित कर दो। औरंगजेब शौचालय, ये मांग उठ रही है। आनंद राय, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। आनंद राय इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, अबू आजमी, जिनकी अच्छे से जो है आप कह सकते हैं जिनका वो बयान आया, उनके उस बयान के बाद में अब वो उनको कोर्ट ने भी धमकाया है। किस प्रकार के बयान? लेकिन आनंद राय कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद राय चाहते हैं जैसे नीतीश कुमार की पार्टी से एक एमएलसी हुए, वो भी औरंगजेब को महान बताए, उनका नाम तो आप एक बार नहीं ले रहे हैं। अरे आप भी भाजपा के प्रवक्ता बन जाइए। जो भी अरे सुनिए ना, नीतीश कुमार ही नहीं हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, कोई भी अगर औरंगजेब को महान बताएगा तो हम यहाँ बैठकर ना ये पार्टी वाली बात नहीं करते यहाँ पे, ना बिल्कुल नहीं। हिंदुत्व की बात हो रही है, आनंद राय आप भी हिंदू हैं, हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये मत कह दीजिएगा कि हम अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कहेगा, तारीफ करेगा, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नीतीश की पार्टी को छोड़ दें, आहत करने का कार्य कर रहे हो आप, उसकी बात नहीं करेंगे, भावनाओं को आहत करने का कार्य कर रहे हो। ये किसी आप नहीं है। आदमी दिख रहा है, औरंगजेब की प्रशंसा करके, क्रूर शासक की प्रशंसा करके किसी भारतीय की भावना को आप आहत करें, यह आपको अधिकार नहीं है। बिल्कुल। देखिए ये बड़ी चीज है कि 1658 से लेकर 1707 ये जो पूरा औरंगजेब का शासनकाल रहा, इसने सिर्फ और सिर्फ क्रूरता ही की। आज जब उसके कब्र को हटाने की बात हो रही है तो वकालत करने के लिए तूफान जैसे लोग, आनंद राय जैसे लोग पहुंच जाते हैं। ये अपने आप में दुर्भाग्य है देश का कि आखिर जिसने इस देश में हिंसा की, जिसने क्रूरता की, जिसने हिंसा की, उस औरंगजेब की वकालत करने के लिए ये तमाम लोग आ जाते हैं। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपके विचार इस चर्चा पर क्या हैं। तमाम मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। चर्चा में मेरे साथ इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।